हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तुषार वधवा और अभी मैं आया हुआ हूँ अपने कॉलेज के अंदर। आज मैं अपने कॉलेज का टूर कराने वाला हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे दिखता है मेरा कॉलेज। तो मैं आया हुआ हूँ मोहक कॉलेज के अंदर और अभी अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है कॉलेज, यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और बाहर मौसम अभी बहुत ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है बड़ी तेज़। वैसे तो 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर, पर फील्स लाइक -1 है। तो आँखों में ज़ोर से हवा लग रही है। चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा है कॉलेज। सारी की सारी बिल्डिंग्स मोहा कॉलेज की है। यहाँ से मतलब कॉलेज इतनी दूर तक दिख रहा है, पूरा आखिर एंड तक सब पूरा का पूरा मोहा कॉलेज है। मैं कॉलेज के अंदर आ चुका हूँ और कॉलेज के अंदर ये अभी आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ कॉलेज की कैसी है। चलो बने रहो, ब्लॉग क्या धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। चलो, ये अपनी लाइब्रेरी है सामने, यहाँ से ऐसे बाहर का व्यू दिखता रहता है। और ये पूरी लाइब्रेरी ऐसे पीछे तक बड़ी सी। यहाँ पे अपना आओ, अपना आराम से साइलेंटली पढ़ाई करो और अपना चले जाओ। पढ़ाई वैसे होती नहीं है ख़ास, बट स्टिल अगर कोई अपना यूटिलाइज़ करना चाहता है टाइम अच्छे से तो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। ये अपना ऐसे कॉलेज के अंदर एक हॉल सा बना रखा है लाइब्रेरी के नीचे बैठने के लिए। यहाँ पे अपना कोई विज़िटर वगैरह आता है तो बाहर से यहाँ पे अपना बैठ सकते हैं ऐसे। बाकी नीचे तो कुछ नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं और ऊपर। कॉलेज के अंदर यहाँ से एंट्री करते ही इधर लेफ़्ट में आपकी पूरी लाइब्रेरी है बनी हुई है सबसे पहले। फिर यहाँ पे ऐसे सीधे चलते जाओ और ये बहुत लंबी सी एक सीधी सी गैलरी है। यहाँ पे सबसे पहले स्टारबक्स है ये अपना। तो अंदर मतलब कैंटीन्स वगैरह काफ़ी हैं, तो बंदा भूखा तो नहीं रहता। ये स्टारबक्स है। यहाँ पे ऐसे ये बैठने का एरिया है, यहाँ पे अपना बंदा लंच कर सकता है अंदर से। और ये बाहर थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल शुरू हो गई है धूप के अंदर। ये कॉलेज के अंदर एक शॉप सी है, यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह, फ़ोन के कवर किसी स्टूडेंट ने लीज़ कर रखी है, तो यहाँ पे अपना वो अपना बिज़नेस करते हैं। तो बढ़िया, कॉलेज के अंदर अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं ऐसे। ऊपरी जगह है, यहाँ मंदिर आगे कॉलेज के। यहाँ पे हम सबसे पहले जब एंटर हुए थे कॉलेज के तो यहीं पे ही है। और ये सामने स्कोशिया बैंक भी इधर ही है। तो यहाँ पे जब हम सबसे पहले हमारा क्या कहते हैं, जब हमारी ओरिएंटेशन थी तो सबसे पहले हम यहीं से ही अंदर आए थे और इसी जगह पे हम बैठे थे अपना। यहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह हो रही थी, डीजे लगा हुआ था बढ़िया सा। ये स्कोशिया बैंक कॉलेज के अंदर ही खुला हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये है आईटी डेस्क हमारा। आईटी डेस्क में अगर हमें कोई भी लैपटॉप लेना है, यहाँ से हम कॉलेज से लैपटॉप ले सकते हैं 3 डेज़ के लिए। ज़्यादा दिनों के लिए तो नहीं मिलता, 3 डेज़ के लिए हमें लैपटॉप मिल जाता है। और ये हमारा आगे जो सामने ये वाला एरिया है, ये है हमारा मोहा कॉलेज का डेस्क। यहाँ पे सारी क्वेरीज़ रिलेटेड कोई भी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले इसको कहते हैं द स्क्वायर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्क्वायर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जब भी नए आते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बाकी यहाँ से सीधा क्लासेस लगती हैं और यहाँ से बाहर जाने का एक और एंट्रेंस एग्ज़िट है। तो चलो चलते हैं अब आगे कहीं और। मैं बताना भूल गया, ये अपने कॉलेज के अंदर एक स्टोर है। यहाँ पे मोहक कॉलेज की एक्सेसरीज़ मिलती हैं सारी। ये मोहक की हुडीज़ लगी हुई हैं, तो अगर लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, शॉप कर सकते हैं। बाकी चलो चलते हैं अंदर और कॉलेज के। पूरा कॉलेज खाली इसलिए पड़ा है क्योंकि सेमेस्टर एंड हो चुका है और अपना बच्चे अपना छुट्टियों पे हैं, अपना मज़े कर रहे हैं। यहीं पे सामने अपने एक टिम हॉर्टन्स वगैरह है, तो यहाँ पे भी बड़ी सारी कैंटीन्स हैं ऐसे। ये खाने पीने की फूड कोर्ट वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पे भी एक पीछे भी एक ऐसी कैंटीन लगी हुई है। तो जब हम सबसे पहले ओरिएंटेशन के लिए आए थे, यहीं पे खाना हो रहा था अपना सारे बच्चों के लिए। यहाँ पे अपनी ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट है और ये ऐसे यहाँ पे बाहर लगता है ये बंदी भी व्लॉगिंग कर रही है, ये किसी से बात कर रही है। तो तो ये अपना ऐसा कॉलेज दिखता है। ये सब अपना जब गर्मी आएंगी तो यहाँ पे बंदा बाहर बैठ सकता है, अपना बाहर बैठो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। लोग हैं अपना ई ब्लॉक, ये है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों का। यहाँ पे अपनी सारी लैब्स होती हैं। तो मेरा वैसे तो कोर्स जो है वो है ऑनलाइन, बट स्टिल मेरी लैब्स वगैरह अगर मैं ऑनलाइन होता तो यहीं पे ही होती।
ये यहाँ पे ऐसी मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं और ये सर्वर रूम कितना फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। तो अगर बात करें कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना रखा है। ये देखिए एक और लैब अच्छी सी, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई कमी नहीं है। ये बायोलॉजी लैब, पर क्या कहते हैं, ओवरऑल बात करेंगे एंड के अंदर। ये कंस्ट्रक्शन वालों की लैब है। किस चीज़ की लैब है ये? रोबोटिक्स वालों की लैब है, सॉरी। ये लैब्स पूरी लैब्स ही भरी पड़ी है। ये ऑटोमेशन वालों की लैब है। पीछे तक जितनी नज़र जा रही है हर जगह लैब्स ही लैब्स हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कॉलेज के अंदर। पर मेरा कोर्स था ऑनलाइन, तो हमने कुछ ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिली। अब देखते हैं अपना अगला सेमेस्टर ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तब तक के लिए आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये है MSA, मोहाक स्टूडेंट एसोसिएशन। यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अगर कोई भी क्वेरी है, स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे आके अपनी क्वेरी रिज़ॉल्व करा सकते हैं। जैसे अपने प्रेस्टो कार्ड के लिए आपको कोई भी क्वेरी है, या और भी बड़ी सारी चीज़ की क्वेरी हो सकती है। मतलब पहले दिन कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ, तो ये सब आपकी हेल्प करते हैं। बाकी यहाँ पे आपका प्रेस्टो कार्ड मिल जाता है। प्रेस्टो कार्ड आपका बेसिकली एक बस के लिए मिलता है आपको, और यहाँ से आपको कॉलेज फ्री पास देगा 1 महीने के लिए। एक नहीं, बिल्डिंग है बिज़नेस वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अपना जितने भी बिज़नेस रिलेटेड कोर्स होते हैं सारे, वो यहीं पे होते हैं अपना। यहाँ से नीचे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ नीचे कैसे क्लासरूम्स वगैरह है, कैसा सिटिंग अरेंजमेंट है इधर। कॉलेज बहुत बड़ा है, अंदर घूमते घूमते बंदा थक जाता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में। कॉलेज तो बहुत बड़ा अंदर से। तो ये है अपना कॉलेज। यहाँ से ऐसे बाहर का व्यू आता रहता है, साइड में ऐसे चेयर्स लगी हुई हैं। और आपको अपनी क्लासरूम दिखाता हूँ अंदर से, क्लासरूम वगैरह कैसे हैं। अंदर से ऐसे क्लासरूम बना रखा है फुल ऑन, तो वहाँ सामने लेक्चर होता है। बाई चांस खुला हुआ था ये, मैंने ऐसे खोल दिया, अलाउड है कि नहीं, पर खोल दिया हमने। तो अंदर से ऐसी क्लासेस हैं सारी। ये है मोहक का पार्किंग और वन कार्ड का ऑफिस। बेसिकली वन कार्ड में क्या आया कि आपको एक मोहक कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है। ये हमारे सामने एक और सिटिंग अरेंजमेंट है, ये बढ़िया। यहाँ से अच्छा सा व्यू आता रहता है। यहाँ पे बैठो, अपना आराम से पढ़ाई करो। अपने लैपटॉप के लिए स्विचेस वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने सब कुछ, तो साथ साथ मूवी देखो, बात करो, जो भी करो सब कर सकते हैं यहाँ पे। पूरा बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे अपना एक एक्वेरियम भी है, फिश पॉन्ड। यहाँ पे छोटी छोटी सी मछली हैं, गोल्ड फिश, प्यारी प्यारी सी, दिख नहीं रही, ये पानी के रिपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे ये अपना एक फ़िश पॉन्ड है। यहाँ पे अगर कभी भी आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे दिखाने के बाद वो आपको ठीक करके दे देंगे, या उसका सॉल्यूशन बता देंगे, या उसका ऑल्टरनेटिव बता देंगे आपको। तो मैं बैठ गया हूँ इसी वाली जगह पे। यहाँ पे अपना हम थोड़ी सी बात करते हैं कॉलेज के प्रोज़ और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला हम बात करते हैं प्रोज़ के बारे में कॉलेज के। तो कॉलेज हमारा पड़ता है हैमिल्टन में, माउंटेन के ऊपर। तो इस कॉलेज के अंदर क्या बेनिफिट है, इस कॉलेज में, कॉलेज एक तो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी छोटे कॉलेज में देखो। जैसे कई बच्चे होते हैं कि वो टोरंटो जाने की उनकी बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा होती है, तो वो टोरंटो में किसी भी छोटे मोटे कॉलेज में ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नायग्रा कॉलेज में ले लिया, तो वहाँ पे चले जाते हैं। पर वो ये नहीं देखते कि वो कॉलेज सिर्फ 4 कमरों का कॉलेज है, उनको वहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो फिर वो वहीं पे अपना अटक जाते हैं बच्चे टोरंटो के चक्कर में सिर्फ। पर यहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज है ये, तो यहाँ पे फुल एक्सपोजर मिलता है बच्चों का। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक सो 40% अपनी इंडियन कम्युनिटी होगी, पंजाबी गुजराती।
बाकी सारे अपना ज़्यादातर कैनेडियंस ही हैं, क्योंकि पूरे हैमिल्टन में ज़्यादातर फॉरेनर्स ही रहते हैं, कैनेडियंस ही रहते हैं। तो ये पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है मोहाक कॉलेज का। और दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो मोहाक कॉलेज में यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे बड़े सारे घर हैं, यहाँ पे बड़े सारे स्टूडेंट्स आसपास अपना शेयरिंग में रहते हैं, और रेंट भी ज़्यादा नहीं है। माउंटेन के ऊपर कुछ बच्चे तो जो मेरे नोन में हैं वो अपना $390-400 रेंट दे रहे हैं पूरे महीने का। तो इट्स प्रेटी चीप। आजकल टोरंटो में घर मिलना और जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हैमिल्टन इज़ डूइंग वे बेटर देन टोरंटो फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो, इन माय ओपिनियन। और इसके अलावा भी बड़े सारे बहुत सारे बेनिफिट हैं इस कॉलेज के अंदर आने के। कॉलेज आपको 1 साल का बस पास फ्री देता है, हालांकि उसकी फ़ीस आपकी इंक्लूडेड ही होती है फ़ीस के अंदर। पर ऐसा होता है कि आपको अब जैसे मैं जनवरी इनटेक के अंदर आया, तो मेरा जनवरी टू अप्रैल के लिए मुझे इन्होंने एक प्रेस्टो कार्ड का एक कोड दिया, तो अब मेरा 4 महीनों तक फ्री था। तो 4 महीनों तक मेरा हैमिल्टन के अंदर कोई एक भी पैसा नहीं लगा, एक भी चार्ज नहीं लगा। मैंने डेली ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया है, मेरा कोई चार्ज नहीं लगा। अगर मैं डेली 4 महीनों तक यूज़ करता, बाहर जा रहा हूँ मैं, तो 3 घंटे के लिए मेरे को एक टिकट लेनी पड़ती, जो कि $3.95 की आती है। तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। हर 3 घंटे में वो $3 की या तो टिकट लो या फिर पास लेना पड़ता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $120 का आता है, आई थिंक सो, इन हैमिल्टन। दूसरा बेनिफिट इस कॉलेज का है कि इस कॉलेज के अंदर लैब्स बहुत सारी हैं, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। टीचर्स आपसे खुद ही पूछेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें ईमेल करो, हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे 24 आवर्स के अंदर या 2 डेज़ के अंदर। तो इस चीज़ में भी कॉलेज बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को। इसके अलावा कॉलेज के अंदर जो क्या कहते हैं, अपना पीयर ट्यूटरिंग के लिए इन्होंने एक फ़ैसिलिटी खोल रखी है, जिसमें क्या होता है कि ये बच्चों को ये अपॉइंट करते हैं जिन्होंने अपना यहाँ से डिप्लोमा या डिग्री अपनी ख़त्म करी है, उन्हीं को ये अपॉइंट करते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, सो दैट दे कैन टीच द न्यूअर जनरेशन्स। जो भी नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए वो एज़ अ हेल्प, ताकि उनको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे किसी को मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मैथ्स की ट्यूशन ले सकता है। एक काइंड ऑफ पीयर ट्यूटरिंग को मैं ट्यूशन के नाम से बताऊंगा यहाँ पे, ताकि इजी रहे समझने के अंदर। तो बच्चे यहाँ पे एक काइंड ऑफ पीयर ट्यूटरिंग ले सकते हैं, तो स्टूडेंट से ही पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी को किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है, इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम है, या मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पीयर ट्यूटरिंग होती है। वो भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस कॉलेज का। और यहाँ पे अगर जॉब्स का सिनेरियो देखें मोहाक कॉलेज के आसपास हैमिल्टन के अंदर, तो जॉब्स भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे अपने इंडियन कम्युनिटी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों पे। जैसे ब्रैम्पटन में पूरी की पूरी अपनी पंजाबी कम्युनिटी है, या टोरंटो है, तो वहाँ पे अपनी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इतनी नहीं है, तो इस चक्कर में यहाँ पे स्टूडेंट्स को आजकल जॉब मिल रही है, मैं कहूँगा। क्योंकि मेरे साथ के जो बच्चे जनवरी इनटेक में आए थे, वो अपना जो मतलब मेरे नोन है जो टोरंटो में गए हुए हैं, तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो 2-2 3-3 महीने से खाली बैठे हैं। पर मैं जब से हैमिल्टन के अंदर आया हूँ, मैं खाली नहीं बैठा हूँ। मेरे को आई थिंक फर्स्ट हफ्ते के अंदर ही, फर्स्ट वीक के अंदर ही मेरे को जॉब मिल गई थी, और मैं तब से जॉब कर रहा हूँ। और अभी मैं अपनी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वो मेरी सेकंड जॉब है। इससे पहले मैं जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो पिज़्ज़ा की शॉप थी, फूड की। उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। और अब जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो मैं टिम हॉर्टन्स पे काम कर रहा हूँ। और फ़िलहाल इतना है कि आवर्स तो मिल जाते हैं कम से कम। मेरी फ़ाइल क्या कहते हैं थोड़ी सी लेट भी लगी थी, एक हफ़्ता अगर पहले लगती तो मैं 40 आवर्स अलाउड होता, बट क्योंकि मेरी फ़ाइल एक हफ़्ता लेट लगी थी तो इसलिए मैं सिर्फ 20 आवर्स ही अलाउड हूँ। तो शिफ्ट तो मिल जाती है आपको, पर कितने घंटे की मिलती है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो वेरी कर सकते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती, पर फ़िलहाल मैं 20 आवर्स मेरे को अप्रॉक्सीमेटली मिल जाते हैं। कभी कभी कम भी होते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो फ़िलहाल अपनी चल रही है गाड़ी धीरे धीरे। देखते हैं जब वर्क परमिट पे आएंगे तो कैसा सीन बनता है। हाँ जी, तो अब थोड़े से कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉन लगता है मेरे को इस कॉलेज का वो ये है कि इस कॉलेज के अंदर आने के अप्लाई करने के अंदर बहुत टाइम लगता है। मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ था जब मैंने अपने लिए
अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने इसके ऑफ़र लेटर मंगाया, इसका ऑफ़र लेटर आ गया 1 महीने के अंदर। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि भाई ऑफ़र लेटर 1 महीने के अंदर आ गया। बट उसके बाद जब मैंने ऑफ़र लेटर के ऊपर पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई मेरे एजेंट ने मेरे को पागल बनाया थोड़ा सा। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई दिस ऑफ़र लेटर इज़ नॉट वैलिड फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर लेटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस भी चाहिए होता है। लेटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस वो देंगे तभी, और लेटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड ऑफ़र लेटर। तो जो ऑफ़र लेटर का ही एक एक्सटेंडेड रूप होता है, तो वो यूज़ होता है अपना वीज़ा के अंदर। और ऑफ़र लेटर तो मेरा 1 महीने के अंदर आ गया। उसके बाद लेटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस आया मेरा, वो भी उसने भी 1 महीना लिया। तो इसमें मेरे 30 डेज़ बर्बाद हो गए पूरे के पूरे। तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने लग गए सिर्फ ऑफ़र लेटर मंगाने के अंदर। फिर उसके बाद मेरी फ़ाइल अप्लाई हुई, इतनी धीरे धीरे अप्लाई हुई। मेरी फ़ाइल अप्लाई हुई जब, तो मैंने अपनी फ़ीस खुद भरनी चाहिए। मैंने अपनी फ़ीस खुद भर के आया था मैं इंडिया से। मैंने एजेंट के थ्रू नहीं कराया, क्योंकि जो मेरा एजेंट थे वो मुझसे 50,000 ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। उन्होंने मुझे जीसी की नहीं दी, उन्होंने मेरे को ऑकस पोर्टल नहीं दिया, सब कुछ उन्होंने एंड में दिया। जब मैंने अपनी फ़ीस भर दी, मेरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, और जब मैंने उनकी फ़ीस भर दी तो तब जाके उन्होंने मेरे को मेरी जीसी की दी। तो ये एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि अपना एजेंट भी देख के चूज़ करना चाहिए, और अपने कॉलेज के बारे में रिसर्च करो सबसे पहले कि जिन कॉलेजेस में फ्री ऑफ़र लेटर है और लेटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो ट्राई करो कि आप वही चूज़ करो। या अगर आपको ऐसे कॉलेज में आना है जैसे कि मैं मोहा कॉलेज के अंदर आया हूँ, तो थोड़ा पहले से अप्लाई करो ताकि आपके पास इनफ टाइम हो और आप अपना फ़ाइल अपनी टाइम से पहले कंप्लीट कर पाओ, और आप अपना आराम से बैठ पाओ घर पे अपना सारा काम डन करके। तो इस पॉइंट का एक स्पेसिफ़िक ध्यान रखना कि लेटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है, सिर्फ़ ऑफ़र लेटर से काम नहीं चलता इस कॉलेज के अंदर। तो दूसरा इस कॉलेज का जो कौन है वो ये है कि जब मैं इस कॉलेज के अंदर आया, मेरे को लगा कि हम अपना कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरा सेमेस्टर हो गया ऑनलाइन। और वो ऑनलाइन इसलिए हुआ क्योंकि मेरे एजेंट ने ओकस पोर्टल पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा था। अब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा तो इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहुँचे नहीं, तो इन्होंने मेरा टाइम टेबल नहीं दिया। मुझे टाइम टेबल सेलेक्ट करने में नॉर्मल बच्चों से थोड़ा टाइम लग गया, उनसे थोड़े ज़्यादा दिन लग गए, क्योंकि मेरा आ ही नहीं रहा था। और जब मैं इसकी डीप तक गया, मतलब क्यों नहीं आ रहा, तो मेरे को पता चला कि ये मेरे एंड से ही प्रॉब्लम, मेरे एंड से भी नहीं, मेरे एजेंट के एंड से प्रॉब्लम थी। तो अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे अपलोड होने चाहिए आपके, और ये तभी होगा जब आपके पास अपना ओकस पोर्टल होगा, तभी आप अपने एजेंट को या जो भी उसने आपके पीछे से काम किया है, तो आप उस पर फुल चेक रख पाओगे, तभी हो पाएगा ये। तो फिर इसी चक्कर में मेरा टाइम टेबल लेट सेलेक्ट हुआ, तो मैंने इनकी बहुत रिक्वेस्ट करी कॉलेज में आके कि भाई मेरे को ऑनलाइन नहीं करना, ऑफ़लाइन करना, मुझे कॉलेज आने दो। क्योंकि मैं इंडिया से अगर 20 लाख रुपए भर के आ रहा हूँ, तो मैं क्यों मिस करूँ कॉलेज का एक्सपोजर वगैरह। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सब एंजॉय करूँ कॉलेज के अंदर, मेरे दोस्त बने। इसी चक्कर में मेरे अभी तक कुछ खास फ्रेंड्स भी नहीं बने हैं। और इस कॉलेज का कौन ये है जो कि एक बेनिफिट भी था, बट एक ये मैं इसको कौन के अंदर ही काउंट करूँगा कि इस कॉलेज के अंदर जो आपको बस पास मिलता है, बस पास आपको मिल तो रहा है, पर वो आपसे $1,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। $1,000 में आप यहाँ पे पूरे साल ट्रैवल कर सकते हो। पर यहाँ पे मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को सिर्फ 6 मंथ्स के लिए जो मेरे को पास मिला हुआ है, वो 6 मंथ्स के लिए मिला हुआ है। तो 6 भी नहीं, 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि 4 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। तो 4 मंथ्स जैसे जनवरी टू अप्रैल है, अब अप्रैल में मेरा जो बस पास है वो ख़त्म हो गया। अब मेरे को अगर नया बस पास चाहिए, तो जब मेरा नया सेमेस्टर शुरू होगा, अब मान लो मेरा समर ब्रेक चल रहा है, मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया, तो मेरे पास 15-20 दिन का या 1 महीने का गैप आया हुआ है छुट्टियों का, क्योंकि ब्रेक है। तो अब मेरा थोड़े टाइम के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा वो कार्ड। फिर जब तक मेरे को नया कोड नहीं आता, तब तक मेरे को अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे इधर उधर जाने के लिए, या मेरे को रिचार्ज कराना पड़ेगा अपना प्रेस्टो कार्ड। तो ये भी एक कॉलेज का साइड इफ़ेक्ट है। $1,000 ज़्यादा तो चार्ज करते हैं, पर फैसिलिटी पूरी नहीं देते पूरे साल के लिए।
कॉलेज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो कॉलेज का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है अपना। तो ये जैसे एक ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये कॉलेज के अंदर ही बना हुआ है। ये पीछे मेरे कॉलेज है और यहाँ पे ये ऐसे बस स्टैंड सा बना हुआ है, बस स्टॉप सा बना हुआ है। तो यहीं पे बस आके रुकती है बिल्कुल नीचे। जो बच्चे डाउनटाउन से आते हैं या कहीं बाहर से आते हैं उनको यहीं पे ही आके उतारती है, बिल्कुल कॉलेज के बाहर उतारती है बस। तो बिल्कुल भी चल के भी नहीं जाना पड़ता। तो ये भी एक बहुत बेनिफिट है वहाँ कॉलेज का। ऐसे ऐसे 4 प्लेटफॉर्म हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, एक प्लेटफॉर्म वहाँ आगे है। तो ऐसे बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं, अपने 4-5 प्लेटफॉर्म हैं। यहीं पे ही अपना बसेस आती हैं और बसेस अपना उतार देती हैं अंदर। और ये अपना सामने कॉलेज है। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा टूर कॉलेज का। तो अगर ओवरऑल बात करें कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि कॉलेज में आना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे तो वर्थ इट लग रहा है कि कॉलेज काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अंदर से इंटीरियर अंदर आते तो दिल देख के खुश हो जाता है। तो कॉलेज की क्वालिटी तो है, पर थोड़ी बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। तो और ऊपर से हैमिल्टन के अंदर जॉब्स भी अभी थोड़ी सी ज़्यादा अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों पे। यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, मेरे साथ जितने भी बच्चे आए थे, सबको जॉब मिली है। ऐसा नहीं है कि किसी को जॉब नहीं मिली। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस कॉलेज के अंदर आना चाहिए। और फ़ीस तो हर कॉलेज की सेम ही होती है, तो इट डज़न्ट मैटर। ओवरऑल आप अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद आप अपनी अच्छी जॉब ढूंढो, कोई फील्ड जॉब ढूंढो जिस भी फील्ड के अंदर आ रहे हो। तो दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए इस कॉलेज के अंदर।